नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम मैथमेटिक्स की कक्षा में कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.2 आज हल करेंगे। इसका पहला चैप्टर जो चल रहा है यूक्लिड विभाजन वास्तविक संख्याओं में, उसके आगे चलते हैं हम प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली जो 1.2 है उसमें जो प्रश्न हैं वो गुणनखंड विधि पर आधारित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक गुणनखंड होता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि दो का गुणनखंड 2 होता है और 1 होता है। स्वयं संख्या और एक, 2 अभाज्य संख्या हो गई। 3 गुणनखंड है और 1 गुणनखंड है, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। 5 गुणनखंड है और 1, तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनका स्वयं संख्या और एक गुणनखंड होता है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं संख्या और एक के अतिरिक्त भी गुणनखंड होता है, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 2 गुणा 2 गुणा 1, या 4 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 1। तो संख्या स्वयं भी है और एक भी है, उसके अतिरिक्त भी गुणनखंड 2 और 2 हैं, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 6, 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो 6 का 2 गुणनखंड 3 है, 1 या 1 गुणा 6, ठीक। इसी तरीके से 8, 1 गुणा 2 दूना 4 दूना 8, या 8 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 4। तो 8 में और क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 8। तो 8 के गुणनखंड स्वयं 8 और संख्या के अतिरिक्त भी 2 है, 4 है, 2 2 2, ये गुणनखंड हैं। तो ये संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं, मतलब जिनमें स्वयं संख्या से भाग दो और 1 से 2, तब तो कटता ही है, और संख्याओं से भी भाग चला जाए तो कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। और जिनमें स्वयं और संख्या का ही भाग जाए या गुणनखंड हो, तो वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब नोट में देख लीजिएगा, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, संख्या एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। जो संख्या 1 होती है वो ना भाज्य संख्या में काउंट होती है और ना ही अभाज्य संख्या में काउंट होती है, ठीक। दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों? जिसमें किसी का भाग ना जाए, तो 2 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सबसे सम अभाज्य भी है, क्योंकि 2 सम संख्या होती है। सम संख्या को 2, 4, 6, 8 सम संख्या होती हैं, तो 2 सम अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। एक पॉइंट बना के और लिख लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य जिसमें और किसी संख्या का भाग चला जाए, 4 में 2 का भाग चला जाता है, तो सम संख्या 4 और सबसे छोटी, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, पहली बात तो भाज्य संख्या चाहिए, यानी जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का जाए, उसके अतिरिक्त भी किसी का भाग चला जाए, और विषम हो तो वो 9 है, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है। ये 4 पॉइंट बना के नोट लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 1 नंबर के प्रश्न में पूछ दिए जाते हैं ये सवाल। चलिए, ये चीज़ को मैं लिखा रहने देंगे, आगे सॉल्यूशन करते हैं आगे सवाल का। प्रश्नावली 1.2 में भाज्य अभाज्य पर आधारित प्रश्नावली है, गुणनखंड पर आधारित है, तो इसका हमको ज्ञान होना आवश्यक था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट दिया गया है
945 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे छोटी छोटी संख्या में काट के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड विधि से लगाएंगे। 9 4 5। देखो एक चीज़ समझ लीजिएगा, कोई संख्या लिखी हो, यदि उसकी अंतिम अंक 2 4 6 8 और 0 अगर ये हैं तो उसमें 2 से भाग चला जाता है। अगर ये हैं तो 2 से भाग लग जाएगा। जैसे कोई संख्या लिखो, आप 10 लिखो, 0 है आखिर में, 2 से भाग चल जाएगा। और कोई संख्या लिख लो, 64 लिख लो, 2 से भाग चला जाएगा। इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई संख्या लिख लो, जैसे मान लो लिख लो 2 5 8, आखिर अंतिम अंक 8 है। 0 2 4 6 8 में 8 आ रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड है। एक तो ये नियम बना लो, आपको संख्या देख के पता चल जाएगा कि इसमें 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि उसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई है तो उनमें 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही यदि कोई संख्या लिखी हो और उस संख्या में उस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग संख्या संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी 3 से भाग जा रहा है, तो संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे कि ये संख्या आपकी लिखी हुई है, संख्या में कौन कौन से अंक हैं? 9 4 5। ठीक है, तो 5 4 9 हो गया, 9 9 18 हो गया। 18 टोल जोड़ हुआ, संख्या के अंकों का जोड़ कितना हुआ? 18, और 18 3 से कट जाता है। 3 के पाड़े में 18 आता है 6 बार पढ़ने से, 3 6 18। तो इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। कोई संख्या बड़ी से बड़ी लिखी हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 से भाग चला जाएगा। अब आपके पास 3 पॉइंट हो गए हैं। पहला पॉइंट, यदि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, यानी 2 से भाग चला जाएगा। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी 3 से भाग जा रहा है योग में, तो संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। यदि संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हैं तो उसमें 5 से भाग चला जाएगा। ये 3 पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा या अपने दिमाग में रखिएगा। जब आप अभ्यास करोगे तो दिमाग में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संख्या हमको दी गई है 9 4 5। ठीक है, तो 9 4 5 में इसके अंकों का योग कितना हुआ? 18। 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो पहले हमने, अंत में 5 है, पहले हम 2 से देखेंगे। अंत में 5 है तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं। अब 3 से देखेंगे तो इसको पता कर लिया हमने जोड़ के, तो इसको 3 से डिवाइड किया। कितने बार गया? 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड किया, 5 1 6, फिर 3 से चला जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 5 15। फिर 3 5 3 8। अब 3 से नहीं जाएगा। 35 के अंकों का योग कितना है? 8 है, तो 3 से नहीं जाएगा। अब अंतिम अंक 5 है तो 5 से चला जाएगा। 5 7 35 और 7 एकम 7, 1 हो गया। तो 3 कितने बार आया? 1 2 3 बार।
3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 945 के। समझ गए बात को? चलो देख लीजिएगा इसको। इसके बाद कौन सा प्रश्न है? इसके बाद प्रश्न दिया गया है 140, इसको साफ कर दे रहे हैं। चलो यहाँ कर दे रहे हैं। इसके बाद हमको सॉल्व करना है 140, अंत में 0 2 से कट जाएगा, अंत में 0 2 से कट जाएगा, अंत में 5 5 से कट जाएगा, 7। अब कितने आ गए? 2 कितने बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अगला देखिए। सिंपल सिंपल पहले सवाल दिए गए हैं, जब सिंपल कर लोगे तो थोड़े से कठिन हो जाएंगे। अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अब इसके बाद में दिया गया है थर्ड पोर्शन 156 के गुणनखंड करने हैं। करो भाई। अंतिम अंक 6, 2 से कट जाएगा, 2 से भाग दिया। अंतिम अंक 8, 8 2 से कट जाएगा। दोनों अंकों का जोड़ 12, 12 3 से कट रहा है, तो 3 से भी कट जाएगा ये। अंत में आया 13, तो गुणनखंड कितने हो गए? 2 कितने बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 एक बार, तो 3 पावर लिखो या नहीं लिखो, एक पावर गुणे 13। ठीक। इसके बाद में अगला देखिएगा। अगले सवाल में कहा गया है 650 का निकालना है। यहाँ निकाल ले रहे हैं 650। देखो 0 अगर हो तो 5 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, तो पहले हम 2 से देंगे। 2 से दिया, अब अंतिम अंक 5, तो 5 से दिया, फिर अंतिम अंक 5, फिर 5 से दिया, 13 आ गया, 1 आ गया, तो क्या आ गया? 2 एक बार, तो 2, 5 कितनी बार? 2 बार, तो 5 की पावर 2 गुणे 13, ये आंसर हो गया। अगर एक पावर होती है, एक बार आए तो एक पावर नहीं लगाई जाती है। ठीक है, एक पावर तो वही एक संख्या लिखी हुई है। ये था आपका दूसरे का चौथा, पहले का चौथा पार्ट। अब चलिए आगे, पहले का 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में कह रहा है 2644। 2644, हाँ करिएगा गुणनखंड। अंतिम अंक 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, करिएगा 2 से डिवाइड। फिर अंतिम अंक 2 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 661, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 6 12 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। अब आपको ट्राई करना है किससे कटेगा, संख्याओं में भाग देके। तो 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से क्या ट्राई करना है? 3 से नहीं कटा तो 9 से क्या कटेगा? 11 से देखिएगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखिएगा, 13 73 13 54 13 5 65 1 से नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से देखिएगा, 17 3 51 15 151, 17 से भी नहीं कटेगा। 661 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो ये 661 से ही कटेगा, 1 आएगा इसका आंसर। पहले का 5 आंसर में लाइएगा इसका जरा। हाँ, तो 2 कितने बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 661। थोड़ा सा याद रखने वाला प्रश्न है ये, क्योंकि ये
कट नहीं रहा है किसी से भी। सबसे पहले जब कोई संख्या ना कटे तो कैसे पता करेंगे, उसको हम ट्राई करते रहेंगे। उन संख्याओं से ट्राई करेंगे जो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे कि 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23, फिर 29, फिर 31, 37, ऐसी संख्याओं से भाग दे के देखेंगे तो ये किसी से नहीं कटा। 661 ही आएगा इसका। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 661। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 5वां पार्ट था ये। 6वें पार्ट में संख्या दी गई है 7325। इसको साफ कर दे रहे हैं, इसके स्टार हटा दे रहे हैं, ऐसे करके थोड़ी जगह हो जाए। नोट कर ही लिए हैं, इसको हटा दें क्या? नोट तो कर ही लिया इसको हटा दे रहे हैं। संख्या है पहले के 6 पार्ट में 7325। 7325। सबसे पहले 5 से कट किया, 1 बार गया, 4 बार गया, 6 बार गया, 5 बार गया, फिर 5 से किया, 2 बार गया, 10, 4 शेष बचा 46, 9 बार गया, 1 शेष बचा, 3 बार गया। 55293। 293 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं, इसका अंक डिवाइड नहीं है। 293 भी विषम संख्या है, तो ये 293 ही आएगा इसका। 293 1 बार गया, तो 5 कितनी बार आया? 2 बार। 5 की पावर 2 इंटू 293। ठीक है, क्लियर? चलिए ये भी नोट करिएगा। ये सवाल नंबर था 6वां। अब इसके 7वें पार्ट पे जाएंगे। किसी किताब में आगे पीछे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये वैसे एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक पर हम लगवा रहे हैं। यूपी बोर्ड की सभी कक्षाओं में यही किताब चलती है। आप सारे वीडियो देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल आगे पीछे भी हो सकता है, शायद किसी दूसरे बोर्ड की परीक्षा में कोई दूसरा प्रश्न हो। आगे पीछे प्रश्न सब वही रहेंगे। 7 है 505 5005। 5 से करा क्योंकि अंतिम अंक 5 है, तो 1001। ठीक, अब इसमें किससे भाग जाएगा? 1001। इसके बाद में 112 नहीं जाएगा भाग, 11 से जाएगा क्या? 11 से पहले देंगे 5 का, 6 से देंगे। 6 जब 2 से नहीं गया 6 से क्या जाएगा? 7। 7 एकम 7 30 7 चौको 8। हाँ, 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 3 रिमाइंडर बचा, 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 7 तिया 21। ठीक है, 143। अब 7 के बाद 7 से जाएगा दोबारा 7 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं। अब 11 से देख के 11 से चला जाएगा। 11 से दिया, 11 वन जा 11, 3 13 वन जा 13। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कौन सी संख्या दी गई? 7429। 7, ये तो इसका आंसर हो गया। 429। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक 2 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से कटेगा, 7 और 4 11 और 2 13 और 9 21। 21 3 से डिवाइड, 3 से काटते हैं। पहले 3 से डिवाइड किया, 1 शेष बचा, 1 रिमाइंडर। दो नहीं, 3 से ये कटेगा नहीं भाई। नौ 2 11 और 4 15 7 22 हो रहा है। 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट नहीं रहा है। तीन से नहीं कट रहा है। जब उसका जोड़ 3 से नहीं कट रहा है तो वो कैसे कट जाएगा? तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है क्या?
7 से भी नहीं कट रहा, 8 से जोड़ना नहीं है, 9 से जोड़ना नहीं है, 11 से देखो, 11 छिक्का 66, 8 82 70, नहीं 11 से भी नहीं कट रहा। 13 से कट सकता है क्या? 13 चौको 52, 13 65 65, 9 92 91 19, 13 से भी नहीं कट रहा। 15 16 17 से देखिएगा, 17 17 एकम 17 14 17 तिया 51, 17 चौको 68 62 62 और 17 तिया 51, 11 19, हाँ 17 से कट जाएगा। तो पहले 17 से भाग दिया, 74 में कितने बार गया? 4 बार। शेष कितना बचा? 6, 62 हो गया। 17 तिया 51, शेष कितना बचा? 11 19, 17 सत्ते 119। ठीक है। अब ये कितने से कटेगा? 17 के बाद में 13 से तो पहली संख्या, तो ये कैसे कटेगी? 18 19 से कटेगी, 19 दूनी 38, हाँ 19 से कट जाएगी। 19 दूनी, देखो 17 तक तो हमने कर लिया था। अब जो जब ये संख्या 13 से नहीं कटी, 11 से नहीं कटी, 7 से नहीं कटी, तो ये लौट के दोबारा ये शेष आएगा, वो फिर 9 7 11 से नहीं कट रहा है, वो भी नहीं कटेगा, उसके आगे चलिएगा। तो ये 17 से कट गई तो 18 से कटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि 2 से कट जाता फिर तो। 19 से कट गया, 19 दूनी 38 और 5 57, 19 तिया 57 और 23 एकम 23, तो 17 गुणे 19 गुणे 23। अब आज गुणनखंड इसके ये हो गए, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना सवाल था पार्ट नंबर 7498। इसमें 11 पार्ट है, 3 क्वेश्चन इसमें पहले और रह गए, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट। अभी आपका चल रहा है 7, अब आ गया 8 था ये, अब 9 पार्ट, पहले का नमा। टू 0570 20570, 0 है, 2 से कट जाएगा, 1 0 2। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा। देखो 5 से भाग दिया, 10 में 2 बार गया, फिर 2 में भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूट की बिंदी लग जाएगी, 28 हो जाएगा। तो 5 बार चला जाएगा, 3 7 बार चला गया। अब फिर समस्या आ गई, 2057 कितने से कटेगा? 11 से कटेगा, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 बन जा 11, 9 से 95 हो गए, 8 बार चला गया, 7 बच गए, 187 हो गया। अब ये फिर 11 से कट जाएगा और 17 का 1 बार चला गया, तो कितना आ गया? 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2 इंटू 17। ये इसके आवाज़ गुणनखंड होगा, यही आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? बताते चलना, कमेंट में बताइएगा। चलिए ये पार्ट भी हो गया 20570। इसके बाद में अपना चलता है क्वेश्चन नंबर 10, पहले का 10 पार्ट। 10 पार्ट में चलिएगा गुरु। 10 पार्ट में कह रहा है, संख्या है 8749 874944 874944। ठीक, पहले 2 से काटिएगा, 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 ती 6, 2 चंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, एकम भाग नहीं है, भाग टूटी बिंदी, 2 ने 18, 2 तियाई 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, सब में 2 4 6 8 0 आ रहा है, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए,
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए गुरु, 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा। अब इन संख्याओं का जोड़ करिए, 3 और 1 4, 6 4 10 17 1 18 हो गया। 18 3 से कटा, 3 से काटिए तो 3 चौको 12, 1 से 16 हो गए, 3 5 15, 1 से 17 हो गए, 3 5 15, 2 से 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब ये फिर कट रहा है क्या? 5 5 10 4 14 और 7, 14 और 7 21, फिर 3 से कट गया। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 निम 27। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये किससे काटेगा? अब इसको काटिएगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से काटिएगा। 7 दूनी 14, 2 21, 7 से नहीं कटेगा। 9 से 11 से काटिए, 11 के 11 41 हो गई, 11 तिया 33। हाँ 11 से काट दीजिएगा। 11 एकम 11, 4 से 41 हो गया, 11 तिया 33। नहीं 11 से भी नहीं कट रहा है। 2 2 15 19 या 7 से कट रहा था क्या? 7 दूनी 14, 1 11 हो गए, 7 एकम 7। हाँ 7 से कट रहा था पहले ही यार, ये मिस्टेक हो गया। 7 दूना 14, 1 से 11 हो गया, तो 7 एकम 7, 4 से 7 49। अब फिर 7 से कट गया, 7 या 21, 7 एकम 7, 31 आवाज संख्या है खुद ही। अब 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 कितनी बार आया? 1 2 बार, 3 की पावर 2। 7 कितनी बार आया? 2 बार, 7 की पावर 2। 31 कितनी बार आया? 1 बार, 1 लिखना नहीं है। अब आज गुणनखंड यही होगा, ये आंसर हो गया। पहले का अंतिम पार्ट 3825 के गुणनखंड करने, इसको साफ कर दें। थोड़ा सा लंबा था लेकिन था सिंपल। 2 3 5 7 से भाग देने में क्या जा रहा है भाई? कुछ नहीं जा रहा है, बड़े आसानी से हो जाता है। अब तुम्हारा सवाल आ गया 3825 के, 3825 के अंतिम अंक 5, 5 से देंगे, 5 सत्ते 35, 3 शेष बचा, 5 छक्का 30, पचम 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, पचम 25, 5 तिया 15, फिर कितने से देंगे? 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। 153 की खुद ही आवाज़ संख्या है, 153। 5 3 8, अरे ये तो 3 से भी चला जाएगा। 5 और 3 8 1 9, 3 से दे दो भाई, 3 से तो यहीं चला जाता। तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से दे दो, 5 1 6 17, और 17 आ गई। तो छोटी संख्या 3, 3 कितनी बार आया? 2 बार, 3 की पावर 2 गुणे 5 कितनी बार आया? 2 बार, 5 की पावर 2 गुणे 17। पहले 3 से देना था, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो बाद में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले के सारे सभी पार्ट पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद में जो है दूसरा सवाल, चलिए इसको अब यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको और सॉल्व कराएंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ में, ठीक है। थैंक यू।